इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि हमारे तरफ जितना भी मादे हैं वो तीन हालतों में पाए जाते हैं, या तो वो ठोस हैं या माए हैं या गैस हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये इस सिलसिले का दूसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि ठोस क्या होता है, ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस की एक मखसूस शक्ल होती है, किसी न किसी शक्ल में ठोस मौजूद होता है। अब आप अपने अतराफ की चीज़ों का मुशाहिदा कीजिए। जो भी आपके पास, जैसे आपके हाथ में पेन है, कलम है, ये ठोस शक्ल में, कि मखसूस शक्ल होती है ठोस की। और किसी भी तरह रखें, ठोस की शक्ल में तब्दीली नहीं होती। आप पेन को आपके उल्टा रखें, सीधा रखें, उसकी शक्ल में क्या होगी, तब्दीली नहीं होगी। और ठोस की मखसूस जसामत होती है। एक जिस्म रखता है, जसामत रखता है, उसकी एक बनावट जिसे हम कहेंगे, एक साख्त होती है ठोस की। और अगर हमवार सतह पर ज़्यादा तादाद में या मकदार में डालें तो ढेर लग जाता है ठोस चीज़ों का। हम कुछ देखेंगे तस्वीर। देखिए अब ये क्या नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर एक ईंट नज़र आ रही है ना। ये ईंट एक ठोस शक्ल की ईंट है, ठोस है ईंट। आप किसी भी तरह से रखिए इसको, इसकी शक्ल तब्दीली होगी क्या, नहीं होगी। ईंट की जसामत है, बहुत सारे ईंट अगर लगा दें आप तो ढेर लग जाएगा ईंट का, है ना। ये धात का एक टुकड़ा है, जो हम लोग धात इस्तेमाल करते हैं। आगे हम धातों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। देखिए ये शक्कर के दाने हैं, अगर बहुत सारी शक्कर एक जगह ऐसा डाली जाए तो ढेर लग जाए शक्कर का। देखिए ये रेत का ढेर है। तो ये सब ठोस चीज़ों की मिसालें हैं। आपको पता होना चाहिए ठोस की क्या खसूसियात हैं, ठोस किसे कहते हैं, वो इसको समझना चाहिए। आप ये वीडियो रुकाइए और ये सारे नुकात अपनी बयाज में तहरीर कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि माए हालत क्या होती है, किसी भी चीज़ की माए हालत क्या होती है। माए यानी क्या। इन तस्वीरों को, इस तस्वीर को देखिए आप। यहाँ पर अलग अलग कांच के जो बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं, उसमें कुछ माए चीज़ें, तेल है, पानी है ना, अलग अलग चीज़ें। आप इनकी शक्लों को देखकर बताइए कि कैसी कैसी चीज़ें हैं ये। तो आपको अंदाज़ा होगा कि माए की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। जिस भी जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। देखिए यहाँ पर अगर ये पीले रंग का माया बोतल अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे, ये बोतल की शक्ल इख्तियार कर लिया। यहाँ पर नीचे गोल है, ये कांच का बर्तन नीचे से गोल है, तो यहाँ पर माए की शक्ल वैसी होगी, है ना। तो जिस भी बर्तन में डालेंगे ये माए जो है उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। माए की भी जसामत होती है, हाँ, लेकिन उसकी मखसूस जसामत होती है। और बर्तन में अपनी जसामत की जगह लिहाज से क्या करता है, जगह घेर लेता है। अगर आप इसको देखेंगे, देखिए ये पूरा फुल भर गया क्या, नहीं। तो इतना ही था इसलिए इतनी जगह घेर लिया। दूसरे बर्तन में डालेंगे, बड़े बर्तन में कम जगह घेरेगा। तो अपनी जसामत के एतबार से माया क्या करता है, जगह घेरता है। अगर इन बोतलों में से इस पानी को अगर निकाल के आप नीचे उंडेल दें तो क्या होगा, फैल जाएगा, जाहिर बात है। तो कोई भी माए को अगर आप ज़मीन पर या हमवार सतह पर उंडेलें तो वो फैल जाता है और ढलवान सतह पर नीचे की जानिब बहने लगता है ना। अगर समझ लीजिए इसमें का ये पानी जो है नीचे गिर गया, मेज़ है, मेज़ पर गिर गया, तो वहाँ से क्या होगा, जिधर ढलवान है पानी क्या होगा, बहेगा और नीचे की तरफ आएगा, है ना। आबशार भी अगर आपने देखा होगा तो आबशार में भी पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। तो माए, कोई भी माए जो है ढलवान के जानिब नीचे की तरफ बहता है। आप इस वीडियो को रुकाइए और ये सारे नुकात क्या कर लीजिए, तहरीर कर लीजिए अपनी बयास। अब देखते हैं गैस के बारे में कि गैस की हालत कैसी होती है। इस तस्वीर को देखिए, क्या नज़र आ रहा है आपको, बहुत सारे गुब्बारे नज़र आ रहे हैं जिसमें हवा भरी हुई। हवा भरी हुई मतलब क्या है, गैस भरी हुई। लेकिन ज़रा आप गुब्बारों को ध्यान से देखिए, क्या तमाम गुब्बारों की जसामत एक जैसी नज़र आ रही है आपको, कुछ छोटे कुछ बड़े नज़र आ रहे हैं हमारे, है ना। समझते हैं। तो गैस की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, और जितनी जगह मिले उसमें वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। जहाँ तक जगह मिले गैस वो क्या होती चलती है, फैलते चलती है। गैस की कोई जसामत भी नहीं होती, ख़ास जसामत नहीं होती गैस की। बर्तन में बंद गैस पर दबाव बढ़ाने या घटाने से जसामत कम ज़्यादा होती है। समझ लीजिए अब ये गुब्बारा है, इसको आप थोड़ा सा दबाएंगे तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो दबाव बढ़ गया, इसलिए क्या होता है, जसामत गैस की कम या ज़्यादा होने लगती है। थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। 19वीं सदी में एक विलार्ड गिब्स नामी साइंसदान ने इस बात को पेश किया कि किसी भी मादे की हालत इसमें मौजूद ज़र्रात की तरतीब नौ पर मुनसर होती है। अभी तरतीब नौ क्या है, देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं। ये एक ठोस चीज़ है। अब अगर ठोस चीज़ के ज़र्रात अगर ले, बारीक बारीक ज़र्रात हो ना, जैसे अभी चौक ले लो आप, चूना ले लो, है ना। तो या पत्थर के ज़र्रात हैं, तो ठोस में क्या होते हैं, ज़र्रात एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं, इस तरीके की तरतीब होती है, इसीलिए वो ठोस शक्ल होती है। अगर आप लिक्विड में अगर देखेंगे या माए में अगर आप देखेंगे तो ज़र्रात क्या है, थोड़े फासले पर है। लेकिन गैस में क्या होता है, ज़र्रात बिल्कुल उसके दूर दूर होते हैं।
تو ذرات کی ترتیب نو کس طریقے سے ذرات ترتیب میں ہیں اسی پر مادے کی کیا ہوتی ہے حالت منحصر ہوتی ہے. یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ولارڈ گبز نامی سائنسداں کی تصویر ہے. انہوں نے اس بات کو 19ویں صدی میں پیش کیا تھا. آگے پڑھتے ہیں تپش اور حالت میں تبدیلی. تپش کسے کہیں گے اور اس وجہ سے مادے کی حالت میں کیا تبدیلی آتی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر شے کی حالت میں تبدیلی شے کی حرارت کا اثر ہے نا. پانی کو اگر ہم ٹھنڈا کریں تو برف بن جاتا ہے اور اگر پانی کو گرم کریں تو پانی گیس کی شکل ہوتا ہے. یعنی حرارت کا اثر سے ہی مادے کی حالت میں کیا ہوتی ہے تبدیلی ہوتی ہے. تو حرارت ملنے پر دیکھیے یہ دھیان سے سمجھ لیجیے حرارت ملنے پر ٹھوس مائع میں تبدیل ہوتا ہے. اگر برف کو اگر ہم گرمی میں رکھیں کھلے میں رکھیں تو کیا ہوتا ہے وہ مائع میں تبدیل ہونے لگ جاتا. اور ایسے ہی مائع گیس میں تبدیل ہوتا ہے. پانی کو اگر آپ گرم کریں گے تو پانی بھاپ کی شکل اختیار کر لے گی. ٹھیک ہے. اور گیس کی پھر تپش کو کم کریں گے گیس کو ٹھنڈا کریں گے تو پھر وہ مائع میں تبدیل ہوتی ہے. آبی چکر میں آپ نے پڑھا ہوگا دیکھیے آبی چکر میں کہ پانی کی بھاپ ٹھنڈی ہو کر پھر سے کیا ہوتی ہے وہ مائع کی شکل اختیار کر لیتی ہے. مائع کی تپش کو کم کرنے پر وہ ٹھوس میں تبدیل ہوتا ہے. پانی ہے اگر آپ فریج میں رکھ رہے ہیں ریفریجریٹر میں اگر آپ رکھ رہے ہیں تو پھر سے کیا ہوتا ہے پانی ایک ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے. آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں. دیکھیے سمجھ لیجیے ہمارے پاس ایک ٹھوس شے ہے نا. ایک ٹھوس شے ہے اس کو حرارت دی گئی کیا ہوگا. ٹھوس شے کو حرارت دی گئی تو کیا میں تبدیل ہوگی مائع میں تبدیل ہوگی. پھر ہم کیا کر رہے ہیں مائع کو حرارت دے رہے ہیں مائع کو پھر سے حرارت دی گئی تو وہ کیا میں تبدیل ہوگی. پھر مائع کو حرارت دیں گے تو گیس میں تبدیل ہوگی. دیکھیے شروعات میں ٹھوس تھی اس کو حرارت دی گئی مائع میں تبدیلی ہوئی مائع کو حرارت دی گئی گیس میں تبدیل ہو گیا ہے نا. اب اگر ہم گیس سے حرارت خارج کریں گے یعنی گیس کو ٹھنڈا کریں گے کم اس کی تپش کریں گے تو کیا میں تبدیل ہوگا وہ مائع میں تبدیل ہوگا. پھر مائع سے حرارت خارج کی گئی تو پھر واپس سے کیا میں تبدیل ہوگا ٹھوس میں تبدیل ہوگا. تو تپش کی وجہ سے یا حرارت کی وجہ سے مائع مادوں کی حالتوں میں کیا واقع ہوتی ہے تبدیلی واقع ہوتی ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور ہمارے آپ کے تاثرات ہم تک کیا کیجیے پہنچائیے.